आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं डॉक्टर साहब? सूर्य प्रकाश जी आज इंटरव्यू अपने भाई का ही ले रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी साथ में हमारे। सूर्य प्रकाश जी आज थारपारकर संवर्धन केंद्र जिस स्तर तक पहुंचा उसके लिए अगर आप कहते हैं ना संभालने वाला आदमी मजबूत होता है तो काम अच्छा होता है। तो सूर्य प्रकाश जी उसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी कहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया जिस कारण आज केंद्र इस स्तर तक पहुँच पाया है। और दूसरा जो गायों का अभी संवर्धन और संरक्षण चल रहा है उसके बारे में कुछ बातचीत चल रही थी हमारे बीच में कि थारपारकर नस्ल सबसे रेयर नस्ल है। बहुत कम बच्ची अच्छी गाय और धीरे धीरे संवर्धन से प्रयास कर रहे हैं कि गाय बच पाए और अच्छी गाय तैयार हो। अभी जैसे खुले में चढ़ने की व्यवस्था है तो गायों को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि दिन में 4-5-6 घंटे खुलने में घूमने की व्यवस्था मिले। ये जो हमारी थारपारकर नस्ल है जैसलमेर बाड़मेर में रोज़ 10-20 किलोमीटर घूम के आती है और अपनी जो इच्छा होती है वो खा के आती है और पानी भी दूर से पी के मतलब सारी व्यवस्था वो घूमने फिरने की उसकी हो जाती है। तो जितना घूमे हमारे लिए भी ये कहते हैं ना आज दौड़ो भागो या घूमो। 1 घंटा आदमी सुबह वॉक करता है शाम को करता है। हम क्या करते हैं गाय को एक जगह बांध के रख देते हैं तो वो गलत है। एक विशेष बात तो आप ये ध्यान रखें। और अभी कुछ चर्चा है कुछ बातें क्योंकि गाय पालन करने वालों को कई बार होती है कैसे गाय को रखे या क्या करें। तो सूर्य प्रकाश जी सबसे पहले तो गायों को रख रखाव कैसे करना चाहिए? थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा आपको। हाँ जी मैं कैमरा मैं ले लेता हूँ ताकि थोड़ा समझाने में ठीक रहेगा आपको। इसमें 3 फैक्ट काम करता है जी फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट। तो क्या बात है? फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट। हाँ फीडिंग में अपन खान पान है, खाना पीना है, फीड है और पानी है, स्वच्छ पानी है। ब्रीडिंग के अंदर एक अच्छा बुल रखना है या एआई का उपयोग करना है और मैनेजमेंट में सारे रिकॉर्ड्स रखना है। मतलब ये इसमें तीनों में पूरा फार्म का वो दूरी इसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का। अगर आदमी सही है आपके साथ में जुड़ा हुआ तो वो काम सही करेगा। अगर आदमी मैनेजमेंट में दूध कम निकालता है या गायों को खिलाता पिलाता नहीं है तो दूसरे दिन दूध कम पड़ जाएगा। तो ये बड़ा विशेष पॉइंट है। दूसरा इस थारपारकर की जो आप इतने टाइम से आप इस केंद्र में रह रहे हो आपने सारी एचएफ जर्सी भी देखी होगी या बाकी सारी गाय देखी है तो इन गायों में विशेष क्या देखा आपने? सर इसमें रेजिस्टेंट पावर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है सबसे ज़्यादा इसी में है। अच्छा देसी जितनी भी गाय है गिर है राठी है सबसे ज़्यादा थारपारकर में बीमारियों से लड़ भी लेती है और इसका दूध भी अच्छा होता है तब तो। और मेस्टाइटिस की जो समस्या मेन चीज़ गाय का मतलब है दूध। तो जो बीमारी है दूध थनेला बीमारी बोलते हैं वो सबसे कम इसी गाय की नस्ल में होती है। जैसे राठी में जैसे गिर में थन लंबे होते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। तो ये इसका एक विशेष पॉइंट है क्योंकि इसके दूध भी अभी जैसे संवर्धन से अच्छा हो रहा है तो बाकी चीज़ों के कारण ये ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने थारपारकर के लिए। और विशेष ध्यान रखने लायक अगर पशुपालक थारपारकर गाय पे संवर्धन करता है या उसको मैनेजमेंट सुबह से शाम तक कैसे क्या खिलाना चाहिए क्या करना चाहिए? सर जैसे अपन एचएफ में अगर अपन बात करें तो एचएफ में तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत होती है। थारपारकर में इतना कुछ है नहीं। अब देखो आराम से खुले में छोड़ दी, खुले में चल रही है, घूम रही है, फिर रही है। बोलते हो सर के खुले में चर के 4 लीटर दूध देने वाली गाय है। तो इसमें कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खुले में घूम के खाना पीना रखो आप और अच्छे से बैलेंस डाइट दो अपने आप रिजल्ट देगी। और प्यार करो इनको। देसी गौ माता प्यार की भूखी होती है। प्यार की भूखी। अब जैसे देखो वो आप चाट रही है एक दूसरे को। क्या बात है, ये तो प्रेम है। एक दूसरे के गौ माता प्रेम कर रही है तो एक वात्सल्य होता है। तो इनका भैंस के दूध और गाय के दूध में एचएफ जर्सी के दूध में आप क्या मानते हो? आपके हिसाब से क्या फ़र्क है? इसमें एक प्रोटीन का फ़र्क होता है सर। जैसे वैसे भैंस का दूध भी A2 मिल्की है। अपने देसी जितने भी है बकरी का भी A2 ही है। लेकिन इसमें कुछ अंदरूनी तत्व होते हैं। जैसे भैंस का दूध के अंदर एक तो फैट ज़्यादा होती है। इतना फैट अपन पचा नहीं पाएंगे। आलस भी रहता है आदमी को। अब इस गाय में ज़्यादा फैट नहीं है सर। अब फैट का तो फीड के ऊपर भी फर्क पड़ता है। फीड अपन ज़्यादा वसा वाली चीज़ देंगे खल वगैरह ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा फैट आएगी। लेकिन ये अपन जो टोन्ड मिल्क बोलते हैं ना सर टोन्ड मिल्क से थोड़ा भारी इसका दूध है। तो अपने केंद्र पे दिन में 4-5 घंटे गाय घूम लेती है तो गायों को भी आनंद महसूस होता है। ये देखिए बिल्कुल आराम से घूम रही है। गौ माता के दर्शन कीजिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। वाह वाह, एक से बढ़कर एक। गाय के साथ वो आनंद है वो कहीं नहीं है। अब यहाँ जब भी अपन बैठते हैं तो कब दिन चला जाता है पता भी नहीं चलता, आनंद आ जाता है। दूसरा फीडिंग में खुले में चारने के अलावा फीडिंग में डाइट में क्या देना चाहिए?
डाइट पे सर बैलेंस डाइट है। बैलेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट 3 तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों का बराबर समावेश होना चाहिए। 33%, 33%, 33%। तो उससे क्या है कि जैसे अभी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देंगे अपन तो रूमन के अंदर एसिड ज़्यादा बनेगा, और प्रोटीन ज़्यादा देंगे तो लवण ज़्यादा बनेगा। तो इसमें बैलेंस होना ज़रूरी है। कई बार करते हैं कि पशुपालक क्या करते हैं, खाली या तो खल देंगे, या खाली चूरी देंगे, या खाली अपने ये बाजरी दे देंगे, तो भी पेट में गड़बड़ होगी। तो इसलिए तीनों का समावेश होना जरूरी है। यानी कि अनाज और चूरी और ये खल, तीनों का बराबर। दालें भी, प्रोटीन भी होना चाहिए, चूरी के अंदर वो दालें आ गई, और मिनरल मिक्सर, थोड़ा नमक, ये समावेश मिक्स करके देना चाहिए। और बाकी ग्रीन फॉडर है, बाकी चीज़ें है, ग्रीन फॉडर है, ये ड्राई फॉडर है, इनका 2:3 रखना चाहिए इनका। अच्छा, मैं सवाल वो पहले हमारे बीच में रह गया था, आपने HF जस्टी के फार्म भी देखे, आप वहाँ पे रहे भी है, तो जब से यहाँ केंद्र में आप 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए, तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है इन गायों के बीच में और उस गाय में? ये तो अपने ऐश्वर्या की बेटी है, प्रेग्नेंट है ये, 21-122 अभी प्रेग्नेंट है। एचएफ में क्या है सर, एक तो गर्मी सहन नहीं कर सकती। जैसे गर्मियों में जून जुलाई के अंदर गाय हाँफने लगती है, होकर चलाने पड़ते हैं ऊपर। ये तो गर्मी के अंदर, गर्मी में धूप के नीचे खड़ी रहेगी, खुले में रहती है। 52-53 डिग्री में तो हमने खुले में घूमते हुए देखा है इनको, जहाँ हम बाहर खड़े भी नहीं रह सकते। और इनकी मेन, इनकी जो है खासियत है, कलर चेंज करने की जो क्षमता है, वो है इसमें, भगवान ने इनको दी है, कुदरत ने। देखो ना, लोग कहते हैं कि थारपारकर का दूध नहीं होता, तो हमारे केंद्र की गायों को देखो आप, ये 10-10 लीटर से ज़्यादा की भी, आज 10 से 12 गाय ऐसी है जो 10 लीटर से ज़्यादा दूध समय का देती है। 125 नंबर देखो। हाँ, 125 तो अभी बड़ी वायरल है। हाँ नहीं, वो 128। हाँ, 25 नंबर की अपनी जो सुपर गाय है ना, टॉप 10 गाय अपन बताए हैं, तो ये 2 तो पास में ही खड़ी है। टॉप 10 गाय, हाँ, 125, बहुत बढ़िया। इसका देखो एकदम अडर, एकदम कंपैक्ट, कॉम्पैक्ट, चिपका हुआ एकदम। क्या बात है, प्रेम ही प्रेम है। हाँ, 128। ये हाँ, ये 128 भी बहुत बढ़िया। क्या बात है, एक से बढ़कर एक गौ माता है। 118 है, 140 है, 130 की बेटी है, ये आप 137, ये भी दिखाओ, 137, 130। आहा, सबसे बढ़िया, इसका 130। माता 130 अपने आप में शानदार है। जो हम्प है, माथा है, स्ट्रक्चर है, अडर भी पूरा चिपका हुआ, मिल्क वेन भी पूरी है। 116 की फर्स्ट बेटी है, फर्स्ट बेटी 116 की ना। ये भी दूध में अच्छी है, पहले भी आदमी इसने 8-9 लीटर दूध दे दिया। 9 लीटर टाइम का दूध दे दिया पहले में। 9 केजी, 9 केजी, तो केजी में ऊपर हो गया। बिल्कुल, अपने आप केजी में ही तोलते हैं। 116 ये खुद है, इसकी बेटी है। दोनों माँ बेटी साथ में ही है। वाह वाह। रानी की फर्स्ट बेटी, सही है। इसको देखते ऐश्वर्या की याद आती, दोनों साथ ही घूमती थी, दोनों बहनों की तरह रहती थी। ये 150 है, 122 की बेटी है। ये कितना अच्छा लगता है ना जब छोटे छोटे बछड़ी आती है, और आज कितनी अच्छी तैयार हो गई। हाँ, इनको जब 4-5 साल पहले की वीडियो देखोगे, 3 साल के, 4 साल के, छोटी छोटी बछड़ी आती है। इसलिए खुले में चराना गायों को जरूरी है। 176 भी बढ़िया है। एक और बढ़िया बछड़ी गाय दिखाने। ये 140 है। 140 तो रानी माता तो अपने अपने 114 हो गई टॉप 10। हाँ, ये भी टाइम के 9 लीटर से ऊपर 10 लीटर होगी। हाँ, फर्स्ट ब्यात में, पहले ब्यात में 10 लीटर की गाय होगी। बहुत बढ़िया।
तो गायों को अगर सही व्यवस्था करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो सारी गाय अच्छे दूध वाली तैयार हो जाती है। विशेष ध्यान रखोगे, गो वात्सल्य से बड़ा कोई वात्सल्य नहीं है। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।